आज हमारे साथ हैं मोहित रावत, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में 462 रैंक और यूपीपीसीएस में थर्ड रैंक हासिल की है। इनका ऑप्शनल विषय केमिस्ट्री था। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपनी सक्सेस जर्नी शेयर कीजिए। आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और आपका आईएएस बनने का ख्याल आपके मन में कब आया? जी, सबसे पहले तो मैं आपका और डायस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। सबसे पहले तो मेरा नाम मोहित रावत है। मैं पलवल ज़िले हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा पलवल और फरीदाबाद से हुई है। उसके बाद 2011 से 2015 के बीच मैंने आईआईटी मंडी से बीटेक की है कंप्यूटर साइंस में। 2015 से 2017 के बीच में मैंने जॉब की है हैदराबाद में। 2017 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो अगस्त 2017 में मैंने जॉब छोड़ के तैयारी शुरू की और करीबन 4 साल हो गए हैं मेरी तैयारी को। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। सर, आपका ऑप्शनल विषय केमिस्ट्री था, तो आपको क्या लगता है कि उसकी क्या एडवांटेजेस हैं? जी, केमिस्ट्री एक साइंस सब्जेक्ट है। मुझे 11th और 12th में ही एक कनेक्ट डेवलप हो गया था केमिस्ट्री से, जिसकी वजह से शायद मुझे अपने जेईई एग्ज़ाम में भी हेल्प मिली। जब मैंने मन बनाया कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन देना है, तो मैं बहुत सारे ऑप्शनल के थ्रू गया, बट केमिस्ट्री मुझे हमेशा से थोड़ा एक पास था मेरे। और ऊपर से जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस देखे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि शायद ये वो सब्जेक्ट है जो मैं कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम उसकी एडवांटेजेस थी कि ये एक साइंस ऑप्शनल है, एक ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है, इसका सिलेबस डिफाइंड है एंड हम मतलब एक बार करने के बाद उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट ही मिलती है। तो इसकी वजह से ऊपर से डायस जैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट था, हमारी फैकल्टी थी मिस्टर आर के सिंह सर, तो उनकी हेल्प से मैं काफ़ी मुझे लगता है मैंने ठीक टाइम पे सिलेबस कवर कर लिया और एक फाउंडेशन जो बिल्ड करनी होती है सब्जेक्ट को समझने के लिए, वो अच्छी बिल्ड हुई। तो उसके ऊपर मैंने खुद से डेवलप किया बाय रीडिंग बुक्स एंड बाय सॉल्विंग मॉक टेस्ट। तो इसकी वजह से मुझे लगता है केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है, ना सिर्फ बीटेक के लिए बल्कि बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी। सर, आपकी प्रीलिम स्ट्रैटेजी क्या रही और साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से क्या उसमें कुछ फ़ायदा हुआ? जी, साइंस एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है एंड एट द एंड ऑफ द डे प्रीलिम्स इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, सो इट हेल्प्स यू डेवलप दैट ऑब्जेक्टिव माइंडसेट। बात रही अगर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की, तो मैंने करीब 2 से 3 महीने डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तैयारी की। इट इन्वॉल्व कि मैं अपनी बुक्स को बहुत लिमिट कर दूं, मल्टीपल रिविजन्स, एट द सेम टाइम मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहे। तो इन चीज़ों की रिविजन, मॉक टेस्ट और लिमिटिंग योर सिलेबस इज़ माई प्रीलिम स्ट्रैटेजी। सर, केमिस्ट्री की बुक लिस्ट काफ़ी वास्ट है, तो आपने कौन कौन सी बुक्स रेफ़र की? जी, बुक्स मैंने बहुत वाइड वैरायटी की बुक्स रेफ़र की हैं बिकॉज़ केमिस्ट्री थोड़ा सा वाइड सब्जेक्ट है, तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी हेल्प की। मैंने पीडीएफ्स डाउनलोड की बिकॉज़ कुछ कुछ चैप्टर्स काफ़ी कुछ कुछ अलग बुक्स में काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, तो इसकी वजह से मैंने वो वहाँ से किए। बाकी एट द एंड ऑफ द डे द गाइडेंस ऑफ मिस्टर आर के सिंह सर मुझे बहुत हेल्प किया। कुछ भी मैं कहीं डाउट होता था, फंस जाता था किसी भी बुक से रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे सर की हेल्प लेता था। सर, आपकी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी क्या रही और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऑप्शनल की मेरी स्ट्रैटेजी रही है, मैंने करीब जो मेंस की ड्यूरेशन होती है अब करीब 3 महीने मिलते हैं, तो कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 महीने मैंने डेडिकेटेडली तैयारी की है अपने ऑप्शनल के लिए। और ऑप्शनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इन टर्म्स ऑफ दो 1750 मार्क्स जो मेंस के होते हैं, उसमें देर आर अबाउट 500 मार्क्स ऑप्शनल के, और उसमें तुम्हारे जनरली जीएस में जितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आते हैं उससे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्शनल में आते हैं। तो ऑप्शनल की तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा मैंने वो की थी, ज़्यादा की थी। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन जो था कि नए स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो नए स्टूडेंट्स को एडवाइस में ये देना चाहूँगा कि आप एक बारी सिलेबस को गो थ्रू कीजिए। जो भी अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ग्रेट सब्जेक्ट जिसमें आप क्लियर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपने केमिस्ट्री चूज़ कर लिया है, तो मैं एडवाइस करूँगा आपको कि आप डिफरेंट टॉपर वीडियोस के थ्रू जाएं, और इवन डाइस में आप गाइडेंस ले सकते हैं। मिस्टर आर के सिंह सर काफ़ी आपको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है उस चीज़ के लिए। सर, केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए हमारी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए?
आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी एक आंसर राइटिंग एक काइंड ऑफ लाइक अ सब, मतलब अगर आप उसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो आंसर में देर आर थ्री पार्ट्स. वन इज द इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर. द सेकेंड थिंग इज द स्पीड एंड थर्ड थिंग इज द कंटेंट. तो अगर आप इनको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर लेंगे कि ये तीन चीज़ें हैं और कैसे कैसे मुझे इन तीनों को मैनेज करना है, अपना वीकनेस देख के उस पर वर्क करना है, तो तीनों चीज़ों में देखिए आप और उसके हिसाब से अपना आंसर राइटिंग डेवलप कीजिए. ये जीएस में और ये केमिस्ट्री में, दोनों चीज़ में एप्लीकेबल है. सर केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मॉक टेस्ट कितने हेल्पफुल रहते हैं और हमें कितने मॉक टेस्ट एटलीस्ट देने चाहिए मेन से पहले? मॉक टेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर होल प्रेपरेशन. तो मॉक टेस्ट ना सिर्फ प्रीलिम्स में, ना सिर्फ मेंस में, ना सिर्फ केमिस्ट्री में, हर जगह इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाहे तुम कितनी भी नॉलेज ले लो, तुम्हें पेपर में जो जाके करना है तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा. तो अगर तुम उसको ढंग से पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो वहाँ जाके बिल्कुल हेल्पफुल रहता है. ऊपर से द फीडबैक दैट यू गेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू वर्क ऑन दैट एंड उसी से फिर तुम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हो. तो मॉक टेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और उसको एम्पल टेस्ट देने चाहिए. आई थिंक इन माई नॉलेज ये बहुत सब्जेक्टिव है, डिफरेंट पीपल विल रिकमेंड डिफरेंटली, बट आई थिंक 10 टेस्ट देने चाहिए, 10 जीएस के एंड 10 योर ऑप्शनल मॉक टेस्ट. सर जर्नल स्टडीज़ और ऑप्शनल के बीच में हम टाइम कैसे मैनेज करें? जी, ऑप्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी प्रिपरेशन का. पहले तो यही होता था कि ऑप्शनल एसे और एथिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर लगाते थे और जीएस को थोड़ा सा पीछे रख देते थे. बट एट द सेम टाइम आई थिंक ऑप्शनल इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट और इसके लिए आपको एटलीस्ट 40% ऑफ योर प्रिपरेशन ऑप्शनल को देना ही पड़ेगा. उससे कम आप नहीं दे सकते. मैंने अपने टाइम पे अराउंड 50% दिया था. तो एनीथिंग अबव 40% पूरे 3 महीने में इज़ अ गुड, वुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी. सर यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्या डिफरेंस होता है आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी में या फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, और उन दोनों को हम मैनेज कैसे करें, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं? जी, मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 साल कहीं मत देखिए. मतलब मैंने भी करीब 2 साल के बाद ही यूपी के लिए ट्राई किया. आप जो फाउंडेशन जो आपकी बननी चाहिए वो थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी अगर आप मल्टीपल जगह एफर्ट्स डालेंगे. तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं एटलीस्ट 2 साल इसको दीजिए बिल्कुल फोकस्ड होके. उसके बाद जब थोड़ा सा और तुम्हें लगे तो, क्योंकि फाउंडेशन बन चुकी है और आजकल बहुत सारे जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं वो काफ़ी यूपीएससी की लाइंस पे ही आ रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या मेंस में जो पेपर्स बन रहे हैं वो बहुत यूपीएससी की लाइंस में. तो हो सकता है आप उसके बाद कर सकते हैं. बट अगर आप शुरुआत में ही बाकी जगह एफर्ट्स डालेंगे तो ना ढंग से यूपीएससी की तैयारी हो पाएगी, ना ढंग से स्टेट सर्विसेज की. जो मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, मैंने भी करीब 2 साल सिर्फ यूपीएससी की तैयारी की और उसके बाद यूपी की तैयारी शुरू की. मुझे एडवांटेज ये था कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस सेम था. यूपी अगर मैं देखूं तो सारे स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में यूपी ही है जो यूपीएससी के पैटर्न से बहुत ज़्यादा अलाइन करता है. बस थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रीलिम्स में शायद 150 क्वेश्चंस होते हैं इधर, इसमें यूपीएससी में 100 होते हैं. और मेंस के हर एक पेपर में 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू यूपी एग्ज़ाम. तो वो आप आराम से कर सकते हैं इफ़ यू आर गिवन सफिशिएंट टाइम. तो बट माय एडवाइस वुड बी फर्स्ट फोकस ऑन यूपीएससी, बिल्ड योर फाउंडेशन वेल. अगर फाउंडेशन अच्छी है ना तो आप स्टेट सर्विसेज ज़रूर निकाल पाएंगे. बट अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ यूपीएससी. सर स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं केमिस्ट्री को लेके, जैसे ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करती है या डिफ़िकल्ट होता है और पेपर ज़्यादा लेंदी होता है. तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, मेरे एक्सपीरियंस में कह सकते हैं कि मतलब डिफरेंट ऑप्शनल्स वर्क डिफरेंटली. तो केमिस्ट्री का माना सिलेबस बड़ा है बट जैसा पेपर आता है, और क्योंकि अगर आपने एक बार वो ढंग से कर लिया तो उसके बाद जो पेपर आता है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता. और लेंदी मुझे मतलब पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में इतना लेंदी नहीं लगा पेपर. बट हाँ, सिलेबस कह सकते हैं. बट वो एक बार की बात है, वो एक बार का एफर्ट है और एफर्ट लगाने मतलब सब लोग ये सोच के आते हैं कि एफर्ट हमें लगाना है. तो हमें, मुझे लगता है कि इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि सिलेबस बहुत बड़ा है या वो है. अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, गाइडेंस अच्छी मिल रही है केमिस्ट्री में, ऊपर से बुक्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं. तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इज़ ग्रोइंग. तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शनल रहेगा. और
हर एक सब्जेक्ट के बारे में मिसकंसेप्शंस रहते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इसका इसका कुछ पेपर डिफिकल्ट आता है या फिर पेपर लेंथी आता है। सर स्टूडेंट्स को एक फियर रहता है फेलियर का, तो उसको कैसे ओवरकम करें? मुझे लगता है कि एटीट्यूड इज़ द आंसर फॉर एवरीथिंग। अगर तुम्हारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, तुम्हें मतलब ये एग्ज़ाम इतना लेंदी है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि फेलियर्स आना एक लाजमी सी बात है। मेरा खुद थर्ड अटेम्प्ट था, मैंने भी फेलियर्स देखे हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। बट अगर आपका एक माइंडसेट रेडी है ना कि मुझे फेलियर्स आएंगे, फिर भी मुझे उनको पार करके और अच्छा करना है, तो वो एक एटीट्यूड है आप में, तो आप ज़रूर अच्छा करेंगे। वो एक एटीट्यूड डेवलप करने की बात है। सर आपकी प्रिपरेशन में डायस का क्या रोल रहा? जी, डाइस मैंने एक्चुअली जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की तो उसके अराउंड 1 से 1.5 हफ्ते में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे केमिस्ट्री ज्वाइन करना है, केमिस्ट्री ही मेरा ऑप्शनल रहेगा। एंड आई जॉइन डाइस। और सिलेबस उसमें काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जल्दी कवर हो गया था। मतलब मुझे लगता है कि अराउंड 5 मंथ्स लगे थे सिलेबस कंप्लीट होने में। एंड इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स और इन टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट भी दिए थे मैंने उसके बाद आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स। तो उस उन चीज़ों में और सपोर्ट जो रहा है वो डाइस ने मुझे बहुत ज़्यादा किया है। एंड बहुत बड़ा कंपोनेंट है मेरी सक्सेस का डाइस में, जो मेंटरशिप मिली है और डाइस का जो सपोर्ट रहा है मेरे लिए। सर अभी डायस ने जीएस का भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है विद द बेस्ट फैकल्टी एंड हाफ फीस, सो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी बिल्कुल। डाइस अभी तक साइंस ऑप्शनल्स में था, मतलब साइंस में सारे मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। एंड अभी मुझे पता लगा, सर से बात हुई मेरी, उन्होंने बताया कि इट इज़ डाइवर्सिफाइंग और जीएस भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। एंड दे आर ब्रिंगिंग इन द बेस्ट फैकल्टी एट हाफ द प्राइस ऑफ अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और मतलब जो डाइस का जो पूरा नेम है वो काफ़ी एक्सपैंड होगा। एंड आई वुड लाइक टू विश सर वेरी बेस्ट फॉर दिस, एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट प्रोग्राम।